हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग को क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का आज इंट्रोडक्शन क्लास देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार से होता है ना। एक होता है परमेय संख्या और एक होता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, कुछ भी हो सकता है। लेकिन q बराबर में क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 बटा 1 की परमेय संख्या है, अगर p का मान है 1 और q का मान रख दिया हम 0, तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी आ जाएगा। हम इसको नोट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है कहता है कि q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। दुनिया का कोई भी संख्या हो विदाउट नेगेटिव, सारा क्या है? परमेय संख्या है। कैसे दिखा देते बुआ? गिनती की संख्या हो जाए, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक छिपल है बुआ, एक छिपल है, तो परमेय संख्या है कि नहीं है ना? बटा में हो चाहे दशमलव में हो, कुछ भी हो, लेकिन रूट के अंदर में हो तो वैसा संख्या हो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। अब अपरमेय में आ जाओ। अपरमेय संख्या क्या होता है? जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी है जहां p और q क्या एक पूर्णांक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या हो लेकिन वो निगेटिव में हो तो अपरमेय संख्या होता है। देख लो ना, वही गिनती की संख्या सेम टू सेम लिखे लेकिन नेगेटिव में तो अपरमेय संख्या है। सेम टू सेम ले लो, क्या है? अपरमेय है। यानी कि वह संख्या जो निगेटिव अथवा रूट के अंदर में हो लेकिन उसका वर्गमूल ना निकले तो वो क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। एग्जांपल के तौर पे रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 का नहीं निकलेगा, रूट 5 का, रूट 7 का, रूट 11 का नहीं निकलेगा, लेकिन रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 निकलेगा कि नहीं? तो याद रखना, वास्तविक और अवास्तविक में ये डिफरेंट है। अब एक नोट लिखेंगे बच्चे, ऑनलाइन वाले आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलो अब एक नोट लिख देते हैं, बिठा देना इसको, बिठा देना जी। चलो बहुत बढ़िया। अब एक आप लोग ना नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या है जरा देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है ना, सारा सवाल बन जाएगा फिर आप लोग का। देखो नोट एक को लिख लेना, नोट एक परमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, और एक अपरमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना एवं भाग सभी अपरमेय होता है, सभी अपरिमेय होता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल तो थोड़े दूर देख लेते हैं। हुआ है अभी जस्ट सीखे हैं, थोड़ा बात करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो दुनिया में कोई भी संख्या लेकिन विदाउट, अगर निगेटिव का हो और विदाउट रूट का हो तो परमेय होता है, लेकिन 2 तो परमेय है और रूट 2 क्या है? अपरमेय है। तो एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ होगा तो क्या होगा? अपरिमेय, ठीक है? मान लो यहाँ पे कि 3 है और माइनस में रूट 7 है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय। मान लो यहाँ पर कि 10 है ना, गुना में और रूट 3 है, क्या होगा? अपरिमेय। अब मान लो यहाँ पे 10 और भागा में रूट 7 है, बटा में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना एवं भाग क्या होता है? अपरिमेय होता है, ठीक है? चलो फटाक से इसको नोट कर लो बच्चे लोग, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन। चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है?
क्योंकि सारा जो डेटा जो है, सवाल जो है, मेरा क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आप लोग का सारा इसी पे बनता है। अभी तक तो हम लोग संख्या के बारे में सीखा है कि ये वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परमेय और एक अपरमेय होता है। अब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कहता है कि इसके थ्रू एचसीएफ निकाले, लघुत्तम समावर्तक निकाले। पहले आप इसके बारे में समझ लिए, है ना। अब वो अरे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो होता है ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर। जहां इसका कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि आर जो होता है वो 12 या बराबर होता है 0 के। आर जो है 12 या बराबर होता है 0 के, और इससे जो है बड़ा होता है बी के। समझा? ध्यान से देखना जरा सा, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। आर जो होता है 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है, सॉरी 0 जो होता है बड़ा होता है, किससे होता है? शेषफल जो होता है, शेषफल 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। लेकिन ये बी क्या होता है सर, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, बी क्या है, आर क्या है, पहले इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो आज हम समझा देते हैं। सबसे पहले बात आप समझ लीजिएगा कि ए जो होता है वो होता है भाज्य। क्या होता है? और बी जो होता है वो होता है भाजक, भाजक। और वो क्यू जो होता है वो होता है भागफल। और आर जो होता है ये होता है शेषफल। तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा 5वां चौथा में, भाज्य बराबर भाजक अगुने भागफल प्लस में शेषफल। अरे ये तो भाग चेक करने का विधि नहीं है, भाग सही या गलत है इसी पे चेक करते हैं। तो इसी चीज को 10वां में ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से प्रसिद्ध करके रखा है। तो बउआ यहाँ पे जो ये डेटा तुमको दिख रहा है यही है वो सारा डेटा। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या निकाल, आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो अब ना इसको भी तुम समझ में आ गया होगा। इसके जगह हम लिखेंगे आप ए बराबर में बी गुने में क्यू प्लस में आर। सेम आ रहा है, आ रहा है। चलो अब एगो दो ना एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। चलो सर उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जहाँ याद रखना है आपको शेषफल किसके बराबर लाना है? 0 के बराबर, ठीक है ना। चलो बुआ आ जाओ जरा सा, अब चैप्टर पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है नंबर 1 का, कहता है 135 और कितना है जी? 225। तो सिंपली बात है कि जो दोनों में नंबर संख्या उसको हम क्या मान लेते हैं? ए। यहाँ लिखेंगे कि माना ए बराबर में 225, बी बराबर में 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्यों भाई, प्रश्न यही ना कहता है, प्रश्न के ऊपर कहता है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। कह रहा है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह से बहु लिखना है आपको। यहाँ पे पहले वो हल लिख दीजिएगा, पता नहीं आजकल हम हल लिखना क्यों भूल जाते हैं, है ना। ठीक है, अभी ये लिखने के बाद फार्मूला लिखिएगा। अभी आपके सामने में ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखेंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। तो ए बराबर में बुआरे ए का मान कितना है? 225। वीडियो में देख दीपक पूरा दिख रहा है। ए बराबर में बी की जगह पे कितना है? 225 नहीं, बी की जगह सॉरी हाँ 135 है, 135। गुने क्यू हमको नहीं मालूम है, गुने में आर प्लस में आर हमको नहीं मालूम है। अब यहीं से तो लॉजिक चालू हो रहा है, जरा देखना। जो बड़का संख्या है, बड़का संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। विभाजन, विभाजन मतलब बंटवारा, मतलब भाग, विभाजन में करना है। तो वो एक अलग से साइड पूरा समझाते हैं, जरा ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे। 135 से भाग देंगे 225 में। अब वो अभी जस्ट सीखे हैं कि एक मरतबे लग जाएगा ना, भाग करना आता है, आता है ना, ये का भाग नहीं आता होगा तब नहीं सीखेगा। तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 3 गया तो 9, 31। अभी तू लोग सीखा है बउआ रे बउआ क्या
को ही कहते हैं भाजक, सॉरी Q को कहते हैं भागफल, R को कहते हैं शेषफल। तो भागफल का नाम क्या है? Q, और शेषफल का नाम क्या है? R। अब हो गया इसका जुगाड़, क्योंकि यही है Q और यही है R। हो गया कि नहीं हो गया? देख लो आप लोग, तो मान रख दीजिएगा इसमें। अब लिखेंगे 225 बराबर में 135, अब गुने में Q की जगह पे कितना रखेंगे? 1, अब प्लस में R की जगह पे 90। थोड़ा आगे आते हैं, अब थोड़ा लॉजिक से बात करेंगे। जरा आप देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस संख्या को ना, जो बढ़ता वाला संख्या रहता है उसको ना हम उठा के क्या करते हैं, पीछे लेते हैं। अभी दोनों में नंबर कौन है? 135, उधर चला जाएगा ये बाजू। 135 बराबर होगा रे। हम लोग बचपन वाला एचसीएफ सीखे हैं कि जो पीछे बचता है उसको उठाते जाते हैं, उठाते जाते हैं, उठाते जाते हैं। अब देखना कैसे करेंगे। 135 को उठा देंगे यहाँ से 135, अब 90 से भाग देंगे इसमें, तो 90 से भाग देंगे तो एक नंबर पे लगेगा 90, क्योंकि 9 दूना 18, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो घटेगा तो 45। अब फिर से जो बचेगा ये Q, फिर से जो बचेगा ये R, बढ़ते जब इसमें यहाँ 90 था ना, अब गुने में क्या Q की जगह कितना आ गया? 1, इसको मिटा दे थोड़ा 1, अब प्लस में R की जगह कितना आ गया? 45। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ 90 था, 90 को उठा के ले जाएंगे, 45 से भाग देंगे, 45 गुना 90 31, Q की जगह पे 2 और R की जगह पे 0। अब 90 चला जाएगा उधर, 90 बराबर में 45 आ जाएगा यहाँ, अब गुने में 2, अब प्लस में 0। जैसे 0 आएगा हम लोग लंबा सांस लेंगे। अब काम नहीं करना है ना, क्योंकि नियम तो इसका कंडीशन तो यही ना कहता है कि जब तक शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक आप उसको नहीं छोड़िए, करते रहिए। तो आ गया, अब हम लिखेंगे अतः हम रुक सकते हैं, या यहाँ हम रुक सकते हैं, यहाँ हम रुक सकते हैं, क्योंकि शेषफल क्या है जी? शेषफल हमारा शून्य है या 0 है? शून्य है। अब एक दिक्कत और आएगा, तो सर अभी तक तो आप बनाए, लेकिन एचसीएफ कौन होगा? तो जब शेषफल 0 आ जाए उसी लाइन में राइट साइड से गिनती करना, जो 3 नंबर पे होगा वही एचसीएफ होगा। ये लॉजिक है इस चैप्टर का, ठीक है? तो देखो शेषफल इसमें ना 0 है, गिनती करो 1 2 3, ये 3 नंबर पे। सारा चैप्टर में यही विधि लगाना, लिखेंगे एचसीएफ बराबर में 45। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग को भी समझ में आ गया, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नोट करो। चलो ध्यान देना बुआ। अब आप लोग जो है 1 का जो है सारा क्वेश्चन जो है बना के ले गए ये होमवर्क में। ऑनलाइन वाले बुआ तरह से कोई दिक्कत होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, एक वीडियो में इससे पहले बना के डाल दिया हूँ, एक क्वेश्चन उसमें सोल्व है, आप लोग वहां से देख लीजिए। अब बनाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान से देखना आपको, वो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। कितना नंबर क्वेश्चन है? 2। दिख रहा है दीपक? वीडियो में देख ले जरा। तो वो है 2 नंबर में हम लिख दिया। अब प्रश्न कह रहा है कि क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, ध्यान से देखना क्या कहता है, 6q+1, 6q प्लस में 3 या 6q+5 के रूप का होता है हाँ या ना में हमको खाली जवाब देना, लेकिन कैसे जवाब देंगे पहले पता तो चलेगा तब। चलो बुआ, आप लोग को लॉजिक चीज हम बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम अभी आपको सिखाए हैं कि a बराबर में होता है bq प्लस में r। तो बुआ रे अगर हम यहाँ लिख दें a बराबर में bq प्लस में r, यहाँ भी आएगा bq प्लस में r, यहाँ भी आएगा bq प्लस में r। तो आपको दिमाग काम कर रहा है, b के जगह पे 6, q के जगह पे q और शेषफल के जगह पे 1 3 5 दिया है कि नहीं दिया है? तो यहाँ लिखेंगे हम
क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रविका से, यूक्लिड विभाजन तो आप लोग को एग्जाम में से नहीं लिखना, समझाने के लिए से किए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से ये क्या होता हुआ? तो a बराबर में होता है बी क्यू प्लस में r। लिखेंगे जहां r बराबर में 1 2 3 अरे और डॉट 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 भाई 5 तक है, 4 5 है बीच में, तो चारों लिखे देना। 1 से लेकर के कहां तक है? 5 तक। 1 यहाँ दे रहा है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, बीच में 2 और 4 भी तो आया होगा। और b बराबर में कितना दे रहा है? 6। अब q बराबर में कितना दे रहा है? q ये है। यस या नो? अब लिखेंगे, इसमें मान भर देंगे, लिखेंगे। देखो अब प्रश्न में हमको याद रखना है कि क क्या है। धनात्मक तो क रहा है लेकिन विषम पूर्णांक क रहा है, सम नहीं क रहा है। देखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें सम एगो 2 है, एगो 4 है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें कौन कौन है? एगो है 1 और एगो है 3 और एगो है 5। ठीक है, छाट के निकालिए कि नहीं निकालिए? आप देखो वो क्या लिखेंगे? जब r, ये सारा r का मान है, ये सारा r का मान है, तो जब r बराबर कितना रखेंगे? 1। आप पुट करके देखते हैं, तब अब लिखेंगे a बराबर, तब लगा करके कोमा दे देना। ठीक है, a बराबर में b q प्लस में r। a के मान कितना है हमारे पास? नहीं मालूम, 6। a बराबर का निकालना है मेरे को। a का मान मालूम क्या है? b का मान दे रहा है 6 गुने में q की जगह पे q है और r की जगह पे कितना है? तो वो a बराबर 6 को q से गुणा करेंगे तो 6q और प्लस में 1, समीकरण 1। वीडियो में देख लेते हैं यहाँ तक। अब लिखेंगे जब r बराबर में कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। भाई विषम को रहा था, छाट लिए हम, आपको तो दिखा दिए हम कि जब 1 से लेकर के 5 तक, तो डायरेक्ट 5 तक तो नहीं चला गया होगा, बीच में 3 4 भी आया है। लेकिन प्रश्न क्या कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इसी के धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख लिए, उसमें से चुन करके अब तब मान को पुट कर रहे हैं। ठीक है बुआ? चलो अब यहाँ जब r बराबर कितना रखेंगे? 3, तो अब क्या होगा? तब देखना जरा सा आगे आते हैं बुआ। अब हर बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा मान रखेंगे। b के जगह पर रखेंगे 6 गुने में q की जगह पे q, r की जगह पे कितना रखेंगे? 3। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 6q प्लस में 3, समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, एक और निकालना है। अब लिखेंगे जब r बराबर क्या रखे हैं? 5, तब क्या होगा? तो वही होगा ना, लिखेंगे a बराबर में 6 गुने में q और प्लस में r की जगह पे 5, तो a बराबर में 6q प्लस में 5, समीकरण 3। भाई दिख रहा है? 1 2 3 तीनों समीकरण से आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से होता है। हो गया आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ या ना में पूछ रहा था तो हम लिख देंगे कि हाँ होता है, से होता है, हाँ। ठीक है, चलो वह नोट करो आप लोग, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए आप लोग देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये तो आप लोग से बन जाएगा। कहता है किसी पीरियड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? एगो संख्या है, ध्यान से देखो, एगो है 6 से 16 और एगो कितना है जी? 32। पहला क्वेश्चन ही बनाए थे, माने नहीं यहाँ पे माना a बराबर में 6 से 16 और b बराबर में 32 है ना। तो आप लोग भी पूरा नोट कर लीजिएगा, इस मेथड से बना लीजिएगा। जो VBA क्वेश्चन बना देते हैं, चौथा नंबर बना देते हैं। ठीक है, 4 नंबर जरा देखिएगा, 4 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
का होता है, ये ना। अब देखो अभी फिर जस्ट हम लोग सीखे भाई, यहाँ पे 3m लिखल है, आप प्लस में 0 लिख देंगे तो कोनो दिक्कत है आपको? जीरो जोड़ेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा? अरे एक है, इसमें 0 जोड़ेंगे कितना होगा? एक। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3m है, हम इसको यहाँ पे लिखिए देते हैं हाल, ठीक है। लॉजिक से आपको पता चल ही रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्यों? तो आपको पता है ना, यहाँ पे अगर लिखेंगे ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, बी क्यू प्लस में आर, यहाँ आर के जगह पे कुछ नहीं तो क्या होगा? 0, क्योंकि हम लोग अभी भी लिखे थे 3m प्लस में 0, तो भाई बी क्यू प्लस में आर के जगह पे 0, क्यू की जगह पे m और बी की जगह पे 3 नहीं गिरा है, देखेंगे बस सिंपल सा बात है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फार्मूला, तो a बराबर में होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां r बराबर में क्या क्या हो जाएगा? 0 1 और है सर कहाँ है? 3m में 3m प्लस 1 है ना कर रहा है। यस सर। हाँ तो अब कहाँ होगा? दिए हुए हैं, अब हम लोग लिखेंगे। लेकिन प्रश्न में याद रखना है, कहता है वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर होता है दुगुना। तो अब लिखेंगे हम कि जब r बराबर क्या रखेंगे? 0, तब कॉमा दे दो, a बराबर में b की जगह पे कितना रखेंगे? 3 सर। पागल हो गए तो तू नहीं ना, 3 है m कहाँ है? सर 3 है। फिर कुछ बोल रहा है, गुस्सा दिला है, ले लिख देते हैं। जहां जो है b बराबर में कितना दे रहा है? 3, ठीक है। तो 3 गुणे में q के जगह पे कितना दे रहा है? m। अब प्लस में 1 के जगह पे 0 है, r के जगह पे कितना है? 0। तो बुआ ने इसको बराबर करेंगे तो 3m प्लस में 0 है ना। ये तो हमको आया, लेकिन प्रश्न कह रहा है, अब इसको एक ई भी लिख सकते हैं, a बराबर में 3m, 0 नहीं हटा देंगे तो हो जाए। लेकिन प्रश्न कहता है वर्ग, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने को, वर्ग करके चेक करेंगे आता है कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो बुआ यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर में 3m का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बराबर में 3 गुणे में 3 m स्क्वायर लिख ले, लिख ले। प्रश्न में हमको लाना था 3m, तो वो आप ध्यान से देखना, एक लॉजिक चीज जो है इसमें हम गड़बड़ कर रहे हैं, और आप लोग को हम समझा दे कि यहाँ पे ना होगा m ना लिखो, क्या लिखो? q के जगह पे q रहने दो। क्यों सर ऐसा क्यों करते, समझा देते, जरा ध्यान देना। यहाँ 3 q रखना है हमको, क्यों रखना है जरा समझा देते हैं। तो यहाँ जो है वर्ग करना है, तो यहाँ हम करेंगे 3। हाँ एक ही बात तो कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चल थोड़ा आगे और समझाते हैं ऐसा क्यों करते हैं। अब a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे में 3, और q स्क्वायर की जगह पे q स्क्वायर। हमको लाना है m के रूप में ना होगा, तो अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर के m माना, लिखेंगे कि माना यहाँ लिख देंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर में m। तो अब यहाँ a स्क्वायर बराबर में 3 गुणे में q स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? m। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3m। आया कि नहीं आया? पहला आ गया। अब लिखेंगे जब r बराबर में क्या रखेंगे? 1, तो a बराबर में b की जगह पे 3 गुणे में q की जगह पे q रखना है, आप प्लस में r की जगह पे 1 रखना है, तो a बराबर में 3q आप प्लस में 1। अब करेंगे दोनों बगल वर्ग,
दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। ध्यान से देखना, लिखेंगे ए स्क्वायर में ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी, अरे 2ab और प्लस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वीडियो में दिख रहा है यहाँ तक? यस सर। तो लिखेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर और प्लस में 3 दूना 6 क्यूब और प्लस में 1। देखना इसमें कितना कॉमन ले सकते हैं दोनों में? 6। अरे पगला 3 ले सकते हैं, 6 का में 9 थोड़ी रहता है। जो दोनों में रहेगा तो यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे बचेगा 2 क्यूब। 6 बजेगा ना 3 कॉमन लेंगे तो अरे गुणनखंड में कॉमन लिया जाता है, समझा? अगर 9 है तो इसको कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में 3 का, तो 3 तिया 9, तो जो दोनों में आता है 6 को तोड़ेंगे 6 को, तो यहाँ 3 और गुना में 2, तो जो दोनों में रहता है वो होता है कॉमन। तो ये दोनों में 3 कॉमन है तो 9 के जगह पे 3 बचेगा, 6 के जगह पे 2 ये ना बचेगा, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर क्यू है तो क्यू, तो दिक्कत नहीं ना। अब प्लस में 1 है तो लेकिन ये 1 को हम अलग से साइड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि भाई जो चीज सेम रहेगा उसी में कॉमन लेते हैं, संख्या अलग है, ये चौर और ये चौर है, ठीक है, प्लस में 1। अब क्या करेंगे हम? ये सारा कोनो m मान लेंगे मिलाने के लिए आंसर है ना। लिखेंगे कि माना 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस में 2 क्यूब बराबर में m। कोई दिक्कत? तो वो है तो ही बताएगा a स्क्वायर बराबर 3 पहले से है, 3 आई गुने में है कोष्ठ के अंदर में, ये पूरा के बदले में क्या है m, तो m और प्लस में पहले से क्या है 1, तो a स्क्वायर बराबर में 3m प्लस में 1। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसी प्रकार से, उसमें फार्मूला लगेगा, यहाँ a प्लस बी का लगा है, वहां लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, इसके पे लगाएगा